तो जैसा कि गाइस हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, मास्टर याला सेकंड तियानजुन और ऑल टाइमिंग से हार ही जाते हैं और वो मरने ही वाले होते हैं कि उसी समय सोयान की एंट्री होती है। बुद्धा रेनकार्नेशन का यूज करके उन लोगों की बैंड बजा देता है। अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है सेकंड तियानजुन सोयान से कहता है कि तुम 2 साल पहले दाओजुन के पीक पे थे, पर अब तुम दाओसेंग पे हो और तुम्हें मरना होगा। तभी सेकंड तियानजुन और थर्ड तियानजुन दोनों मिलकर के सोयान पे अटैक कर देते हैं और सोयान अपना बुद्धा रेनकार्नेशन का यूज करता है और उनके अटैक को बहुत ही आसानी तरीके से रोक लेता है। अभी सेकंड तियानजुन ऑल डीमन तियामिंग से कहता है कि बुढ़े कहीं के साले, यहाँ पर तुम क्या करने के लिए आए हो, इस पे हमला करो। अभी बुद्धा तियामिंग अपने पेट से कुछ सोल्स को निकालता है और वो सोयान के बुद्धा रेनकार्नेशन पे दे मारता है। पर सोयान अब तो दाओसेंग बन चुका था, वो बहुत ही इजीली तरीके से उसके सोल्स को प्यूरिफाई कर देता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके कारण उसका एक हाथ टूट जाता है और उसका पैर भी जलने लगता है पूरी तरीके से। सेकंड तियानजुन कहता है कि ये कौन सा फाइटिंग स्किल है। सोयान कहता है कि ये है मेरा बुद्धा रेनकार्नेशन। तभी ओल्ड तियामिंग सेकंड तियानजुन से कहता है कि मुझे बचाओ बुढ़े। सेकंड तियानजुन कहता है कि मैं अपने फोर्स को लेकर के आता हूँ। बुढ़ा तियामिंग सोयान से कहता है कि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो चलो साथ में मिलकर मरते हैं। ओल्ड तियामिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन का यूज करता है। ओल्ड तियामिंग के सेल्फ डिस्ट्रक्शन से सोयान को घंटा ना कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अब दाओसेंग के ऊपर ब्रेक थ्रू कर चुका था और सेकंड तियानजुन और थर्ड तियानजुन की पूरी हवा टाइट हो गई। तियामिंग इतना हरामी होता है कि वह अपनी सोल को एक डिसाइबल के बॉडी में छिपा लेता है। सोयान को पता चल जाता है कि ऑल तियामिंग अपने आप को किसी डिसाइबल के बॉडी में छिपा लिया है। तभी सोयान उस डिसाइबल के पास जाकर के ऑल तियामिंग के सोल को बाहर निकालता है और उसे चुटकियों में ही खत्म कर देता है। और सेकंड तियानजुन और थर्ड तियानजुन को कहता है, मुन्ना अब तुम्हारी बारी है। सेकंड तियानजुन कहता है कि एक ही चुटकी में मार दिया। सोयान सेकंड तियानजुन और थर्ड तियानजुन से कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा जाने के लिए। और सोयान अपनी बुद्धा रेनकार्नेशन का यूज करता है और उनकी तरफ पॉइंट आउट कर देता है, जिसके कारण सेकंड तियानजुन और थर्ड तियानजुन को बहुत ही दिक्कत होने लगता है और बेवड़ा साला सेकंड तियानजुन थर्ड तियानजुन को पीछे धकेल कर उसे मरवा देता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्पेस फाड़ते हुए एक हाथ बाहर आती है और सेकंड तियानजुन हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम हमला करने के लिए तैयार ही हो गए। अगर गाइस आप लोग जानना चाहते हैं कि ये गुमनाम आदमी कौन था, तो मैं कल आप लोगों के लिए नॉवल की वीडियो बनाऊंगा, आप लोग इसके लिए कमेंट कर देना। तभी हमें दिखाया जाता है कि वह हाथ सोयान को बहुत ही आसानी से पीछे धकेल देता है और सेकंड तियानजुन को पकड़ करके पीछे ले जाता है और सोयान से कहता है कि बच्चे, अभी तुम इस फील्ड में नया हो। सेकंड तियानजुन हंसते हुए कहता है कि तुम स्पेस को ब्लॉक कर दिए तो क्या हुआ, मेरे हॉल ऑफ सोल के पास भी बहुत सारे दाओसेंग है। सोयान अपने बुद्धा रेनकार्नेशन को सेकंड तियानजुन की तरफ पॉइंट आउट कर देता है, जिसके कारण सेकंड तियानजुन घायल हो जाता है। सेकंड तियानजुन कहता है कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक और हाथ स्पेस को फाड़ते हुए सोयान पर आकर के लगता है, पर सोयान उसे अपनी बुद्धा रेनकार्नेशन की ताकत से धकेलने की कोशिश करता है, पर सोयान यह नहीं कर पाता है। और फिर स्पेस से आवाज़ आती है कि क्या हुआ, तुम एक स्टार दाओसेंग हो तो मैं तुम्हें भी प्रिजनर बना सकता हूँ। भूल गए तुम अपने पिता को कि मैंने तुम्हारे पिता को कैसे प्रिजनर बनाया। तभी सोयान कहता है कि मैं जल्द ही हॉल ऑफ सोल आऊंगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोयान वापस अपने मास्टर के पास जाने लगता है। तभी वह देखता है कि किस तरीके से कुछ लोगों ने फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए सेक्रीफाइस कर लिया था और यह सीन कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होता है। तभी मास्टर यालाओ कहते हैं कि अगर इन लोगों ने सेक्रीफाइस नहीं दिया होता तो तुम शायद दाओसेंग पे ब्रेक थ्रू ना कर पाते। तभी सोयान गुस्से से कहता है कि लाइटनिंग पवेलियन और रिवर वैली और तियामिंग सेट तुम लोगों को मरना ही होगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ली जुंजे किसी पर हमला कर रहा है और वह कोई और नहीं बल्कि हान फैमिली होता है। हान फैमिली को ली जुंजे बहुत ही आसानी तरीके से बंधक बनाकर अपने साथ ले जाने लगता है। ली जुंजे कहता है कि मैं इन लोगों के हेल्प से अपने आप को बचाऊंगा। तभी वो अपने पवेलियन पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पर सारे लोग मर गए हैं और वो कहता है कि कौन है यहाँ पर, बाहर आओ। तभी ली जुंजे सोयान से कहता है कि मेरे हाथों में हान फैमिली है, क्या तुम इनकी जान नहीं बचाना चाहते हो। जिंजे कहता है कि इसमें हेड तो बुढ़ा तियामिंग था, मेरा तो ज्यादा पार्टिसिपेट भी और वह कहता है कि मैं अभी के अभी अपने आप को उल्टा अलायंस से विड्रॉ करता हूँ। तभी सोयान ली जुंजे से कहता है कि हर बार लाइटनिंग पवेलियन ने फॉलिंग स्टार पवेलियन पर हमेशा दिक्कतें दी है और सोयान फेतियान को बहुत ही इजीली तरीके से मार देता है और सोयान जाकर के अपने स्वॉर्ड को धरती पर मारता है और उसका स्वॉर्ड का एक और नया लुक बन के तैयार होता है। और ली जुंजे सोयान से कहता है कि मेरा फिनिक्स क्लैन से बहुत ही अच्छा नाता और अगर तुम मुझे कुछ करते हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी सोयान उससे कहता है कि क्या फिनिक्स क्लैन ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और ली जुंजे कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये हान फैमिली के सारे लोग मर जाएंगे। और सोयान से कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम इन लोगों को कितने जल्दी से बचा पाओगे।
तभी सोयान उसे एकदम पूरे आसानी तरीके से जला देता। अगर गाइस ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं डोंगवा को एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट कर देना।